देखे मैं सुंदर लग रहा हूँ यार। विदाउट पपियाँ और जफियाँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। सब दोस्तों को बहुत बहुत मेरी तरफ़ से ईद मुबारक हो। और सब लोग अपना ख्याल रखिएगा। कोरोना की वजह से सोशल डिस्टेंस रखें, अपना और अपने प्यारों का ख़ास ख्याल रखें, एहतियात करें। और आज मैं आपको दिखाऊंगा कैसी हमारी रूटीन है ईद की। हम लोगों ने एक बकरा लाया है, वो भी आपको दिखाएंगे उसको कैसे पकाते हैं। उसके बाद में स्वीट बनाएंगे। आज पूरे दिन की जो रूटीन होगी वो आपको दिखाएंगे ईद के दिन की। तो अभी टाइम है जी, अज़ान हुई है अभी फजर की। अभी नमाज़ पढ़ने के लिए जा रहे हैं और वापस आके हम तैयार होते हैं और फिर आपको दिखाते हैं कि क्या क्या सीन है और कैसे हम लोग जाते हैं और क्या तरतीब है। कॉटन के कपड़े हैं जी, पाकिस्तान से मैं लेके आया था, नए हैं, आज ईद के लिए पहनेंगे जी। तैयार हो चुका हूँ जी मैं फ़र्स्ट क्लास, और अभी जा रहे हैं मस्जिद में नमाज़ पढ़ने के लिए ईद की। और वापसी पे आपको मिलते हैं और दिखाते हैं कैसे नमाज़ पढ़ते हैं इधर। अपना और अपने प्यारों का ख़ास ख्याल रखें और देखें मैं सुंदर लग रहा हूँ या नहीं। सेवियाँ तैयार करेंगे, फिल्टर भी लगा हुआ है और कपड़े भी वाइट हैं बड़े अरसे के बाद, कॉटन के। लगता है फिर सुंदर लग रहा हूँ। पूरा नज़र आ रहा हूँ? नहीं, थोड़ा पूरा भी दिखाओ ना लोगों को। पूरा नहीं, उधर वो शीशा। इधर आओ, सामने आओ। ऐसे करूं? हाँ, सुंदर लग रहा हूँ। कम्बल लमदा भी या तू कम बलबूत है। हाँ, ईद मुबारक। दूध में तैयार करेंगे जी। बादाम डालें, किशमिश। सेवियाँ मेरी तैयार हो चुकी हैं जी, बहुत ही मज़ेदार, बहुत सिंपल थी। बस दूध को गर्म किया है, बादाम किशमिश मैंने डाली है और इसके अंदर ही ये सेवियाँ मैंने डाल दी हैं। तो बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है, मज़ेदार बनी हुई हैं, देख सकते हो नाजरीन। ये देखें जी। रेडी हो चुके हैं जी जाने के लिए। आसिफ जो है ना, ये बहुत लेट कर रहा है। मास्क लाजमी पहनना आप लोगों ने, जाल मास्क लाजमी लेनी है। हम लोग जा रहे हैं जी ईद के लिए। आसिफ निकाल नीचे मास्क। सारा ही निकाल दिया। ईद के लिए जा रहे हैं जी, आपको आवाज़ आ रही होगी, नज़दीक ही हमारी ये है। गंजा हो गया यार। आसिफ ईद हो चुकी है जी, ईद पढ़ ली है हम लोगों ने, अभी जा रहे हैं। अभी जी सुबह सुबह जो है ना ईद पढ़ के आए हैं, तो हम लोग बना रहे हैं जी कुछ, जो बकरा है उसमें से कुछ उसका 1-2 किलो बना रहे हैं नाश्ते के लिए। कौन सा बना रहे हो? स्टू बना रहे हैं जी। स्टू पता नहीं खड़े मसालों वाला जो होता है वो बना रहे हैं। सिर्फ खड़े मसाले हैं और ये कुकर है। तो दिखाते हैं जी आपको कैसे बनेगा ये बनने के बाद। बोटी डाल, बोटी। हाँ जी, तो ईद के दिन के अभी बज गए जी शाम को 5-6 बज गए। हम लोग खाना खा के सुबह तो सो गए थे, तकरीबन 5 बजे 5:30 बजे उठे, नमाज पढ़ी है और अभी तैयारी कर रहे हैं जी बकरा बनाने की। तो आपको दिखाता हूँ मैं कि कैसे बना रहे हैं हम लोग, क्या बना रहे हैं।
पुलाव बनाएंगे इसका, तो आपको दिखाते हैं गोश्त। We have a channel. Yeah. We are going to cook some special. So we will upload the video. Okay. Love. Thank you. हाँ ठीक, ठीक हो गया। ये गोश्त है जी तकरीबन 5 किलो बकरे का। ये इसको छोड़ के इसका हम लोग छोटा छोटा कट करवाया है, इसको करवाएंगे और इसके साथ चावल बनाएंगे। इसको बड़ा बड़ा कट करवाएं, बड़े बड़े पीस। ये है जी पूरा बकरा था, आपको अपने वीडियो में देखा होगा। तो ये देखें, उसके पीस करवाए थे, ऐसे बड़े बड़े पीस करवाए हुए हैं। ये देख सकते हो नाजरीन। ये देखें, इधर भी है, ये देख सकते हैं। इसके बाद में ये जो है ना कुछ छोटे पीस करवाए हुए हैं। तो इसके साथ हम लोग बनाने लगे हैं जी अभी यखनी पुलाव। बहुत ही मज़ेदार बनने वाला है जी, आप लोग भी देखें। तारिक साहब अदरक लहसुन का पेस्ट बनाने वाले हैं। आइए दिखाते हैं आपको जी कैसे जो है ना हम लोग यखनी पुलाव बना रहे हैं। ये देखें जी, तारिक साहब ईद मुबारक जी सबको, सब भैया को ईद मुबारक। खैर मुबारक जी, खैर मुबारक। गोश्त को वॉश कर लिया जी अच्छे से। अभी इसको कुकर में डालने वाले हैं जी। थोड़ा गल जाए। इसकी यखनी बनेगी। यखनी बनाने के लिए हमने तेज़पात ली है, दालचीनी ली है, ज़ीरा लिया है और लिया है जी धनिया है जी, लाल मिर्च है, इलायची है, छोटी वाली, हरी वाली, काली वाली, और मतलब गरम मसाले सारे ही हैं। गोश्त हमारा तकरीबन 6-6.5 किलो है। चावल हमने लिए हैं तकरीबन 3 किलो। गोश्त को इस तरह से इसके अंदर डालेंगे। कुकर के अंदर हम लोग डाल रहे हैं। बर्तन हमारे पास बड़ा नहीं है, दम जब हम लोग लगाएंगे तो 2 में लगाएंगे। पानी डाला जी इसमें। ये सब मसाले अब इसमें डालेंगे जी। बिस्मिल्लाह। पानी डाल दिया था। प्याज डाल दे। 3-4 प्याज कट किए हैं, ये डालेंगे। तीन लहसुन है जी, ये यखनी में डालने। अदरक डालेंगे जी, नमक डालेंगे जी, काली मिर्च है जी पीसी हुई। कुकर को बंद कर लिया जी। तकरीबन इसको पकाएंगे जी 10 से 15 मिनट। गोश्त जो है ना हमारा गल चुका है। कुकर को हमने क्या कर दिया था, गोश्त निकाला है। गोश्त हमने सारा निकाल लिया है और अभी जो यखनी है इसको छान लेंगे। ब्राउन कर रहे हैं जी मसाले के लिए। प्याज जी हमारा तकरीबन ब्राउन हो चुका है और बर्तन हमारे पास छोटा है तो हम 2 बर्तन में प्याज डालेंगे। अलग जो है ना इसको पकाएंगे 2 बर्तन में। एक बर्तन ये, एक दूसरा बर्तन है। हरी मिर्च डालेंगे जी, प्याज डाल दिया था। गरम मसाले डालेंगे, लहसुन का पेस्ट डालेंगे, लहसुन डालेंगे जी। मसाला रेडी हो चुका है। अभी हम इस स्टेज पे गोश्त डालेंगे। यह दूसरा मसाला भी रेडी है, तो भी गोश्त डालते हैं जी। गोश्त डाल रहे हैं जी। ये डाल दें, आधा इधर डाला है जी।
आधा गोश्त इधर। अब इसको अच्छे से भुनेंगे। दही डाला है जी, थोड़ी सी घी डाला है जी। और आपने अगर देसी घी में ही बनाना तो वो तो एक अलग ही टेस्ट होगा। 2 चम्मच देसी घी के डालें। इसमें भी 1 चम्मच यखनी डालेंगे जी। चावल डाल दिए जी। ये और भी थोड़े डाल रहे हैं चावल डाल रहे हैं। दम लग चुका है जी माशाल्लाह जी। आप देख सकते हैं चावल बहुत ही मज़ेदार चावल पके हैं जी। ये देखें खुशबू, आय हाय, ये देखें। और दूसरे को भी आपको दिखा दें। ये देखें जी माशाल्लाह कैसा ज़बरदस्त दम लगा है। चस आ गई। अभी आपको दिखाते हैं। दूसरा वो नहीं करनी लाइसेंस का काम नहीं कर सकते। शेफ का छोटा है पोस्ट का शेफ का एक सर्टिफाइड ਜਿਹੜੀ ਅਦਾਰੇ ਨੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਡਿਪਲੋਮਾ ਲੈ ਲਓ ਉਸ ਬੇਸ ਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਬਾਕੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ ਇਸ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਉਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 7-8 ਮਹੀਨੇ ਮੈਂ ਤੰਗ ਆ ਗਿਆ ਦੇਖ ਕੇ ਨਾ ਕਿ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। शेफ हो गया, बार्बर हो गया, मसाजर हो गया। वो ख़त्म है जी प्रो मैक्स में 9 है। हाँ उसकी अक्सर बैटरी लो हुई होंगी। चलो अभी खोल। माशाल्लाह जी माशाल्लाह। अभी लहसुन तो डाला ही आपके लिए है। यखनी पुलाव जी माशाल्लाह मज़ेदार तैयार है जी। हूँ अपनी गलों ना कर सो जी बिल्कुल आराम नाल उच्ची आवाज़ मारनी पैनी। एडिटिंग हो जाए सीन। हम बनाने जा रहे हैं देख सकते हो नाजरीन, आजकल एक डायलॉग बड़ा फेमस हो जाता है। देख सकते हो नाजरीन। मेरे आसिफ देख तुझे कितनी इज्जत दी हमने। मैं बनाया मैंने ये घर की बड़ी अम्मा जो होती है ना वो डालती है। कितनी इज्जत इसको दी है। तो क्यों खड़े हो, बैठो ना। हैं बैठो बैठो। ईद तो एंजॉय इन्होंने की है। हाँ दाढ़ी शाड़ी ये वो फुल टशन में है ना। किधर की है मुझे कहाँ गई? वो मुझे साथ तो मिलने आए थे। अच्छा मेरा नहीं है। माशाल्लाह जी माशाल्लाह। ये दूसरी देज की भी हमारी रेडी हो चुकी है। देसी रखने हैं जी ऐसा नेचुरल पतीली। लेकिन इसमें पानी थोड़ा ज़्यादा है, क्या करें सही दाम नहीं लगा। वो आसिफ ज़रा ये ढीले खाता है ना। अच्छा ये वाली अपनी साइड पे रखी। माशाल्लाह जी। आज चेक करेंगे जी हस्बे मामूल साकिब साहब। और आज नए मेहमान हैं जी राजा वहीद साहब एंड कामरान सफदर साहब हमारे खुसूसी मेहमान हैं। और इसके साथ हाजी साहब भी मेहमान हैं। ना दसो जी फैज़ान साहब, अहमद बख्श इधर ही होते हैं। हमारी टीम के मुस्तकिल मेंबर है। हमारे स्पेशल मेहमान आसिफ हो सकता है चले जाएं हमें छोड़ के। फौजी साहब, मुतवा, ये हिदायतुल्लाह उस्मान कुचाली। चलो जी शुरू। अच्छा जी चेक करें जी भाई साहब चेक करें। अच्छा रहमान
कम है। हाँ जी भाई साहब, क्या पोजीशन है जी चावलों की? मैं समझता हूँ जी आपकी मेहनत जो है तो बिल्कुल रंग लेके आई है, और ये ज़बरदस्त जो है तो नए तरीके से आपने चावल बनाए हैं। और मेरे ख्याल में आपके जितने भी स्पेशल गेस्ट आए हैं उनको जो है तो ये अच्छी लगेगी। और हम आपके चैनल को भी जो है तो रिक्वेस्ट करेंगे व्यूअर्स को कि उसको सब्सक्राइब करें, और आपकी ताकि व्यूअरशिप जो है तो ज़्यादा से ज़्यादा हो, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेफ़ादा हासिल कर सकें। बहुत शुक्रिया जी, बहुत मेहरबानी। कमरान भाई, मैंने बोला कि ये कमरान भाई, पहले हमारे देखने वाले व्यूअर्स को बहुत बहुत ईद मुबारक हो। अल्लाह आपको खुश रखे, आबाद रखे अपने घरों में। लेकिन आप इस चीज़ का ख्याल करें कि ये ईद को आप अपने अहलो अयाल के साथ महफूज रहें, घरों में रहें और इस उम्मीद के साथ मनाएं। क्योंकि कोशिशों ने रंग लाया है माशाल्लाह, बड़ा बेहतरीन टेस्ट है और दूसरे चावलों से हट के थोड़ा यूनिक टेस्ट है। मैं कहता हूँ कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और दोस्तों तक पहुँचाएँ, ताकि वो भी ये रेसिपी यूज़ करें और इस यूनिक टेस्ट का वो भी फ़ायदा उठाएँ और मज़े से खाएँ। बहुत शुक्रिया जी। मिस्टर साकिब अब्बास चीमा। हसन मामूल जो है वो तमाम चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़बरदस्त हैं और बहुत डिलीशियस हैं और बहुत टेस्टी हैं, और थैंक्स टू इनवाइट अस। बहुत शुक्रिया। ओके जी, बहुत शुक्रिया। सारों सबके साथ ईद मिले, सबको ईद मुबारक बोले, और विदाउट पपियाँ और जफ्फियाँ। ठीक है जी। विदाउट पपियाँ और जफियाँ। ठीक है जी।